देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो गए। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन के रूप में उभरे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक राजनेता सिर्फ लोकप्रिय फैसला और चुनाव जीतना जानता है, जबकि एक स्टेट्समैन के फैसले भविष्य पर असर डालते हैं। एक स्टेट्समैन आज की बुनियाद पर भविष्य का निर्माण करता है और इस रास्ते पर चलते हुए मुश्किलें तमाम आती हैं। बहुत सख्त और साहसिक फैसले लेने होते हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक साहसिक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने जनता जनार्दन से उनके 11 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड बनाने की अपील की, जिसके लिए नमो ऐप पर जन मन सर्वे की शुरुआत की गई। ये एक ऐसा सर्वे है जिससे न सिर्फ सरकार की खामियों की जानकारी सामने आएगी, बल्कि भविष्य में एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में क्या कदम उठाने हैं उसका भी रास्ता निकल कर सामने आएगा। तो ऐसे में आज देखिए पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड जन मन करेगा तैयार। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया। जिनके इरादे अटल, जिनकी शख्सियत में दम हो, जिनके हौसले और फैसले बेमिसाल हो, उन्हें डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। गति से प्रगति और प्रगति से समृद्धि लाना मोदी के विकास मॉडल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस देश के विकास पर है। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। मोदी सरकार के 11 सालों में देश में वो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले जिसने देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर वो फैसला लिया जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े देशवासियों को मान सम्मान से जीने का हक देने के लिए जरूरी था। जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे।
9 जून 2025 को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं मोदी 3.0 ने अपना पहला साल पूरा कर लिया, लेकिन इन 11 सालों में देश ने वो बदलाव देखा जिसकी कल्पना एक दशक पहले तक किसी ने नहीं की थी। पीएम मोदी ने कभी खुद को देश का प्रधानमंत्री नहीं माना, बल्कि वो हमेशा खुद को एक प्रधान सेवक के तौर पर पेश करते रहे। उनके लिए गरीबों का उत्थान, देशवासियों की सेवा ही सर्वोपरि रही। ये देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी मन करके बैठा हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं। यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने देश की जनता से अपना और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की अपील की है, ताकि सरकार में पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक सर्वे शुरू किया गया है। एक ऐसा सर्वे जिसमें देश की जनता मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल पर अपनी राय देगी। नमो ऐप पर एक खास जनमन सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे को लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और लॉन्च के केवल 26 घंटे में ही देश भर से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया है। मोदी सरकार इस सर्वे के माध्यम से जनता से अपने 11 सालों के कामकाज का फीडबैक ले रही है। साथ ही लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने की पहल सरकार ने की है, ताकि अहम मुद्दों और योजनाओं में जनता के सुझाव से जरूरी बदलाव किए जा सके। मोदी 3.0 का 1 साल और नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे होने पर नमो ऐप पर एक सर्वे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जन मन सर्वे। इस सर्वे पे कई ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो मोदी सरकार के कामकाज से जुड़े हुए हैं, जो मोदी सरकार के कामकाज से जुड़े लोगों की राय जानने के बारे में है। और ये लॉन्च सर्वे हुए जब 26 घंटे बीते, तब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपनी राय दे दी। सबसे ज्यादा राय यूपी के लोगों ने दी और उसके बाद महाराष्ट्र के और फिर दूसरे राज्यों के लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सर्वे की जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से भारत की विकास यात्रा पर अपनी राय देने की अपील की। पीएम मोदी ने लिखा, आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। नमो ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लें और हमें बताएं कि आप भारत की 11 वर्षों की विकास यात्रा को कैसे देखते हैं। सरकार और जनता के गैप को कम करके जन सहभागिता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के मोदी मंत्र का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 1,41,150 जवाब भेजे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 65,775, तमिलनाडु से 62,580, गुजरात से 43,590 और हरियाणा से 29,985 प्रतिक्रियाएं मिली। खास बात यह है कि सर्वे में शामिल 77% लोगों ने सर्वे पूरा किया है, जो नागरिकों की गंभीर भागीदारी को दर्शाता है। कहते हैं लोकतंत्र में जनतंत्र का राज होता है, और इस बात को साबित करके दिखाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीब हो, अमीर या फिर मध्यम वर्गीय, राष्ट्र के निर्माण में इनकी भागीदारी के बिना एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होना असंभव है, और ये बात पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार जन मन सर्वे के माध्यम से जनता का फीडबैक ले रही है, ताकि जनता के सुझावों के आधार पर एक बेहतर राष्ट्र की नींव रखी जा सके। इस सर्वे में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें से कुछ सवाल हम आपको बताते हैं। जैसे आतंकवाद से मुकाबला करने में पिछले 1 दशक में भारत की रीति नीति कैसी रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के विरुद्ध भारत सरकार के कड़े रुख से आप बतौर नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि पहले की तुलना में अब भारत की आवाज को विश्व स्तर पर अधिक सुना जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है?
युवाओं को जोड़ने के लिए पूछा है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या शिक्षा में किए गए सुधारों ने युवाओं के लिए अवसरों को कितना बढ़ाया है। महिलाओं पर केंद्रित सवाल है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार आपकी दृष्टि में कौन सा है। वहीं जन समस्याओं से जुड़े विषयों पर स्थानीय और राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति या जवाबदेही को लेकर आपका क्या आकलन है। तो आइए, आपके मन में भी होगा कि आखिर इस सर्वे में कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको इस सर्वे में पूछे गए सवालों के बारे में बताता हूं। नमो ऐप पर जाएंगे और जब आप इस सर्वे के इस ऑप्शन पर टच करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन आएगी, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन लोकल एंड नेशनल इश्यूज, यानी आप जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इन पर अपनी राय दीजिए। हमें आपकी मदद मिलेगी इससे। हेल्प शेप न्यू इंडियाज प्रोग्रेस विद पीएम नरेंद्र मोदी, टेक द सर्वे एंड रिसीव 75 पॉइंट्स, यानी इसमें 75 पॉइंट्स रखे गए हैं। सारे सवाल अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 75 पॉइंट्स मिलेंगे और इनका यह मानना है कि इससे सरकार को नीतियां बनाने में और देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोदी सरकार का संकल्प देश के हर तबके का विकास करना है, जिसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जन मन सर्वे के माध्यम से जनता से फीडबैक लेना इस बात को साफ दर्शाता है कि सरकार लगातार जनहित के नित नए और सराहनीय कदम उठा रही है, जिसके कई उदाहरण हैं। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने डीबीटी प्रणाली के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और लाभार्थियों तक सीधे उनके बैंक खाते में पैसे पहुंचाने में सरकार कामयाब हुई है। 1200 से अधिक सरकारी योजनाएं अब डीबीटी का लाभ उठाती हैं, जिससे लाभार्थियों के बैंक खातों में 44 लाख करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण संभव हो पाया है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम की वजह से 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत सरकार को हुई है। हमारे देश में गरीबों को लाभ मिले से कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि जिसके लिए योजना है उसी को जाता है कि किसी और जगह पे जाता है। बीच में कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जीएसटी लागू की, यानी एक राष्ट्र एक टैक्स। इसका फायदा यह हुआ कि जनता को 500 तरह के अलग अलग टैक्स देने से छुटकारा मिल गया। आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया, व्यापारियों में एक नया विश्वास पैदा हुआ। मैं देश के व्यापारी आलम को, छोटे मोटे उद्योग करने वाले आलम को जीएसटी के साथ शुरू में कठिनाइयां आने के बावजूद भी उसको गले से लगाया, स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने टैक्सेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव की बुनियाद रख दी। इस टैक्स सिस्टम ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, जिससे कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में काफी मदद मिली। साथ ही गरीबों को इसका जबरदस्त फायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर की एक छोटी सी चाय की गुमटी से देश की सर्वोच्च सत्ता के शिखर तक पहुंचे। उन्हें अच्छे से पता है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी की समस्या क्या होती है। इसलिए 11 साल के दौरान ऐसी योजनाएं लॉन्च हुई जो गरीबों की जिंदगी को संवार दें। हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। हर तरह से सरकार गरीब
और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई जिसने गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इसमें निवेश पर सरकार पेंशन की गारंटी देती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर चलाई गई है। इस योजना में 18 से 40 साल तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करने के बाद 60 वर्ष की आयु यानी रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 मई 2016 को एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। पिछले 9 साल में 238 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए गए। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन मिलता है और सब्सिडी पर 12 सिलेंडर मिलते हैं, जिसमें मार्च 2025 तक 10.35 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाओं में 80% ग्रामीण महिलाएं। पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सेहत को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को बीमा के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, जिसका 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार का लक्ष्य देश के हर एक तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है। यही वजह है कि मोदी सरकार कई हितकारी योजनाएं चला रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा, स्टार्टअप इंडिया और ऐसी न जाने कितनी ही योजनाएं मोदी सरकार चला रही है, जिसका सीधा लाभ गरीब तबके को हो रहा है। चाहे किसान हो या युवा, महिला हो या फिर गरीब परिवार, पीएम मोदी और उनकी सरकार हमेशा उनके हित के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक भारतीय की फिक्र है और यही फर्क प्रधानमंत्री मोदी को बाकी नेताओं से अलग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।